करे मन सा सेवा, बढ़ाए चरण को, चलो हम बदल दे वातावरण को। करे मन सा सेवा, बढ़ाए चरण को, चलो शुभ कामना है। हृदय में हमारे शुभ भावना है, सभी हो सुखी शांत शुभ कामना है। ओम शांति, ओम शांति, ओम प्रेम, ओम प्रेम, ओम आनंद। आप सभी शुभ चिंतक मणियों को बाबा के गले के हीरों के हार को गुड इवनिंग और ओम शांति। शुभ भावना और शुभ कामना मन की भावना बहुत बड़ी शक्ति है। 87 में बाबा की बहुत सारी मुरलियां सर्व के सहयोग से सुखमय संसार, तो कई बच्चों का कुछ समय से प्रश्न था कि सेवा तो बहुत है पर हमारे पास कोई जरूरी नहीं कि सब सहयोग के साधन हो। कोई ने कहा तन भी रोगी है,
समय की भी कमी है, जॉब भी मिलते नहीं है, परिस्थितियां भी डिफिकल्ट है, क्या सहयोग देवे। बाबा ने कहा कि वास्तव में हर एक के पास खान है समय की। आप सब बच्चों के पास अनेक प्रकार की शक्तियां हैं, ज्ञान धन है, गुण धन है, शक्तियों का भंडार बाबा ने भर दिया है। और सम्मान का तिलक लगाकर सेवा के साधन ऐसे सूक्ष्म बताए हैं जिसमें आपको जरूरी नहीं कि एक्स्ट्रा समय निकालना पड़े। वास्तव में सर्वोत्तम सहयोग है, सेवा है, मनसा सेवा। तो कोई ने बाबा से प्रश्न पूछा था, बाबा मन ही तो चंचल है, हमारा मन ही तो इधर उधर भागता है, हम चाहते हैं, हमारे मन में तो इच्छा तो बहुत है, इच्छा होते भी हमको समय नहीं मिलता है। बाबा ने कहा खाली इच्छा से काम नहीं चलता, इच्छा में संकल्प में दृढ़ता चाहिए। इच्छा तो सबकी है, परंतु घर की परिस्थितियां और बाहर वातावरण की परिस्थितियां में स्वस्थिति चाहिए। आप ब्राह्मण बच्चों के लिए कोई भी चीज असंभव नहीं है, आप असंभव को संभव कर सकते हो। आपके पास बहुत सूक्ष्म साधन है सेवा के, जैसे साइंस के साधन छोटी सी चीज को भी, प्रकृति के साधनों को भी परिवर्तन करके टेम्पररी सुख देते हैं, परंतु संसार में फिर भी दुख बढ़ता जाता है। सुख के साधन है पर साधना नहीं है। और तुम बच्चों के पास तो सुखदाता खुद आए हैं, और सच्ची साधना, योग साधना सिखा रहे हैं और सिद्धि विधि बता रहे हैं। सबसे सहज विधि है, सर्वोत्तम विधि है, हर एक के प्रति शुभ भावना और शुभ कामना, अपने लिए भी शुभ भावना रखो और श्रेष्ठ कामना रखो। सिर्फ गुड विशेष कह देना शब्दों की बात नहीं है, ये समय की बात भी नहीं है, ये तो मन के संकल्प की बात है। मन तो आपका है ना, और ये संकल्प भी, इच्छा भी मन की है। और बाबा मन को कैसे यूज करो, आप मन के मालिक हो। आप आत्मा जब अपने श्रेष्ठ स्वभाव को पहचान जाओगे, अपने लिए भी श्रेष्ठ भावना रखो
कि हम भगवान के बच्चे हैं, हम भाग्यवान हैं, हम विश्व कल्याणकारी हैं, हम रूहानी सेवादारी हैं। तो जो जॉब बाबा ने दिया हुआ है ना, वो जॉब आपने करना शुरू कर दिया तो आपकी जो कैपेसिटी है, शक्ति है, वो बढ़ती जाएगी। समय जो व्यर्थ जाता है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। समय क्यों नहीं मिलता है? ऐसा तो नहीं कि 24 घंटे के बदले 48 घंटे हो जाएगा या 12 घंटे की घड़ी 15 घंटे की घड़ी हो जाएगी। रूटीन तो वही रहेगी, दिन रात का टाइम तो वही रहेगा, महीने का समय भी वही रहेगा, साल का चक्कर भी वैसे ही चलेगा। परंतु उसको हमको समय को यूज कैसे करना है। समय बहुत बड़ी संपत्ति है, क्यों? परंतु इसको संपत्ति नहीं समझा है तो वेस्ट करते हैं। गया हुआ समय फिर हाथ में नहीं आता, और समय को यूज ठीक नहीं किया, मिस यूज किया तो समय के साथ अकाउंट बन जाता है, नया कर्म अकाउंट बन जाता है। व्यर्थ चिंतन, पर चिंतन, दोष दर्शन, ईर्ष्या द्वेष में या पश्चाताप में कितना समय गया। आज जैसे बाबा ने कहा भूल भुलैया के खेल में सब ये भूल ही करते हैं, अपने आप को भी भूल गए, बाप को भी भूल गए, घर को भी भूल गए, प्राप्ति को भी भूल गए, लक्ष्य को भी भूल गए। तो लक्षण क्या है वो भी नहीं आए। और जब स्वयं को भूल गए तो दुनिया के वातावरण की धूल चढ़ने लग गई, भूल में धूल चढ़ गई, आत्मा और ही मैली होती गई और आप अपने आप का दर्शन नहीं कर सके। आप तो हीरा हो, हीरा फिर भी हीरा रहता है, धूल चढ़ भी जावे तो बाबा तो आकर के धूल को धोबी बन करके आत्मा को स्वच्छ बनाते हैं, ज्वेलर बन करके उसकी वैल्यू को बढ़ाते हैं, उसमें डिफरेंट एस्पेक्ट एनर्जी के तुम्हारी वृत्ति में, तुम्हारी वाणी में, तुम्हारे विचार में, तुम्हारे व्यवहार में, तुम्हारे संस्कार में, सतोगुणी संस्कार में कितनी शक्ति थी। तुम वही आत्मा हो, जो आत्मा सतयुग वाली थी वही आत्मा है ना। परंतु वो शक्ति छिप गई, धीरे 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 मिसयूज होने लगी तो लूज होने लगी। तुम्हारी शक्ति जो श्रेष्ठ कर्म में लगनी चाहिए थी, स्वयं के लिए भी शुभ भावना शुभ नहीं रही और शुभ कामना नहीं रही, तो सबसे पहले तो अपने आप में ये भावना को बढ़ाओ, निश्चय को पक्का करो, मैं किसकी संतान हूं, मैं कौन हूं, मैं दाता की बच्ची हूं, मैं विश्व कल्याणकारी बाप का बच्चा हूं, मैं विश्व परिवर्तक हूं। नई दुनिया बनाने के लिए बाबा जादूगर के साथ नई रचना रचने के लिए आया हूं।
सुख का संसार बनाने के लिए आया हूं। तो ये जॉब तो कितना अच्छा मिला हुआ है, इस जॉब में टाइम नहीं देना पड़ता, इससे तो मन को यूज करना पड़ता है। तो मन के अंदर शुभ संकल्प चलाओ, मन को मंदिर बनाओ। मन को मंदिर बनाएंगे तो वो मूर्ति जो दिव्य गुणों की है वो अभी से बैठ जाएगी। क्यों कि मंदिर मन बनने से ऑटोमेटिकली पहला ख्याल आएगा, ज्योत जगाए, मस्तक में टिक जावे। बाहर का माथा नहीं टिकने की बात है। मंदिर में जाते ही पहला काम तो जूता उतारना होता है ना, देह भान छोड़ के जाएंगे। भारीपन क्यों आता है? ये तत्व खींचते हैं, 5 तत्वों का प्रभाव पड़ता है। तुम 5 तत्वों का शरीर नहीं हो, इससे सेवा जरूर करते हो, परंतु मन और बुद्धि इन कर्म इंद्रियों से सेवा कराती है। और मंदिर, मन को मंदिर बना देंगे, बुद्धि में दिव्यता की ज्योत जगा देंगे, दिव्य गुणों की अगरबत्ती जलाएंगे, जीवन को कांटे से फूल बनाएंगे, तो तेरी मूर्ति यही बन जाएगी। तुम चलते फिरते उठते बैठते ऐसा ही दर्शन मूर्ति बनेंगे। क्यों कि फिर तुम व्यर्थ चिंतन नहीं कर रहे हो। चेहरा दिल का दर्पण है, नेत्र आत्मा की विंडोज है। तो जो अंदर चल रहा है, अगर शुभ भावना चल रही है, शुभ कामना है दूसरों के लिए, तो तुम्हारा पर चिंतन खत्म हो जाएगा। स्वचिंतन से शुभ चिंतन चलेगा, स्वदर्शन से परदर्शन समाप्त हो जाएगा। तो वो जो समय वेस्ट होता था बच गया। इसीलिए अगर शुभ चिंतन, ज्ञान के मंथन को, मन को बिजी करो, इतना बड़ा खजाना मिलता है। रोज बाबा इतनी सुंदर गहरी मीठी मधुरमय मुरली चलाते हैं, उसका मंथन करो। यानी उसको, मैं, बाबा ने कहा मैं 40 मिनट 50 मिनट तुमसे बात करता हूं, तुम दिन में कितने मिनट मेरे से बात करते हो? तुम दूसरों से बातें करते हो, मेरे से कितनी बात करते हो? तो मैं तो तुम्हारे लिए खास आया हूं, प्रेजेंट हूं तुम बच्चों के बीच में। परंतु तुम बिजी किस में हो गए? तुम कोई बात सुनी, इन कानों के वेंटिलेटर से उड़ती उड़ती बात आई, तुमने अंदर बिठा ली, जो काम की नहीं थी, पर चिंतन चलने लगा, तो मन उसमें बिजी हो गया। किसी से कुछ आंखों ने कुछ देखा, बार बार वो दृश्य घूमने लगा। तो क्या है कि अपना नया अकाउंट बना रहे, अपने लिए भी शुभ भावना नहीं। और अगर व्यर्थ चिंतन, पर चिंतन और उसका वर्णन करना शुरू किया, तो दूसरों का मन भी खराब किया, दृष्टि वृत्ति भी बदल दी, तो वो तो और ही जैसे इन्फेक्शन हो गया।
उसका हिसाब किताब और भी बना। तो फिर योग ज्यादा लगाना पड़े और योग लगेगा नहीं। क्यों नहीं लगेगा? क्यों कि वो आदत पड़ गई है व्यर्थ सोचने की और नया अकाउंट क्रिएट करने की। इसीलिए पहले स्वचिंतन करो, बार बार स्वयं को स्मृति दिलाओ। जो बाबा ने टाइटल दिए हैं वो दो। बाबा ने कहा ये सहयोग अपने को पहले, हेल्प योर सेल्फ, चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले स्वयं का कल्याण करो। एक बार दिल्ली की बात है, मम्मा आई हुई थी, ये अर्ली 50s 58 की बात है। तो एक कुमारी ने मम्मा को कहा, मम्मा बाकियों को तो टाइम मिलता है, वो स्टूडेंट्स आते हैं तो कोर्स कराते कराते होशियार हो गई हैं, तो दीदी उनको ही कहती है कोर्स कराने के लिए। मैं कैसे सीखूंगी? मुझे भी कोर्स कराने की इच्छा है। मैं तो हर समय कर्म योग में ही बिजी रहती हूँ। मम्मा ने कहा तुमको टाइम नहीं मिलता? कहा नहीं मामा, कर्म योगी घर बहुत बाबा का बड़ा है, सेंटर बड़ा है, गेस्ट बहुत आते हैं। बड़ा सेंटर होने के कारण बाबा मम्मा वहां आते थे तो टाइम ही नहीं मिलता है। तो मैं जिज्ञासु को कोई आए भी सही तो कोई काम होता है तो मुझे छोड़ना पड़ता है, टाइम बदलना पड़ता है, कोई और को जिज्ञासु देना पड़ता है। तो मम्मा ने उसको कहा कि अच्छा तुमको वो जिज्ञासुओं को कोर्स का टाइम देने को नहीं मिलते है ना, अपने किराएदारों को कोर्स कराओ। उसने कहा मम्मा मैं सेंटर पर रहती हूँ, सेंटर पर तो कोई किराएदार नहीं रहते, वो तो बाबा का घर है। तो मम्मा ने कहा तुम सेंटर पर रहती हो? कहा सेंटर में रहती हो? कहा कौन से सेंटर पर रहती हो? कहा रजौरी गार्डन दिल्ली में। मम्मा ने कहा और कौन से सेंटर पर रहती हो? कहा नहीं यही रहती हूँ। मम्मा ने कहा तेरा सेंटर जहां तुम हमेशा रहती हो वो कौन सा है? कहा मम्मा 5-7 साल से यही रहती हूँ। मम्मा ने कहा उससे पहले कहाँ रहती थी? घर में रहती थी। मम्मा ने कहा ये तेरी कौन सी जगह है? ये सेंटर ऑफ द फोरहेड में तुम रहती हो, तो इसके ये तुम्हारे सेंटर ऑफ द फोरहेड, या टिक जाओ तो फिर तुमको बहुत टाइम मिलेगा। ये तुम्हारे किराएदार हमेशा प्रेजेंट है। ये कान, ये आंखें, ये हाथ पैर तो तब तक है जब तक तुम इसमें हो, तुम मालिक हो इनकी। कानों को कोर्स कराओ, अपने कानों को कोर्स कराओ कि अच्छी बात सुनो, व्यर्थ नहीं सुनो। अपनी आंखों को कोर्स कराओ, जो चीज मुझे परेशान करती है देखनी ही नहीं है। मुख को कोर्स कराओ, रिपीट नहीं करना किसी का गुण। तो ये कोर्स कराते कराते तेरे में फोर्स भर जाएगी स्व कल्याण की। अपना भला तेरा होना शुरू होएगा। तेरी भावना पहले अपने लिए बदलेगी, अपने लिए स्वमान जागृत हो जाएगा। तो चलते फिरते उठते बैठते बर्तन साफ कर रही हो ना, ये बर्तन साफ होता जाएगा। कमरा साफ कर रही हो तो दिल का कमरा साफ हो जाएगा। कपड़े साफ कर रही हो तो किसी भी प्रकार की मिट्टी मैल धूल
उड़ते उड़ते तुम्हारे पास आ गई ना, वो साफ हो जाएगी। तो तुम इनको कोर्स कराओ का मतलब क्या? अपने पर अटेंशन देती रहो, सम्मान को जागृत करो, अपने से प्यार करना सीखो, समय की बचत करो, व्यर्थ चिंतन न जावे, शुभ चिंतक मणि बन जाओगी। स्वचिंतन करते करते अपने लिए शुभ भावना आएगी। तो मम्मा ने कहा तुम्हारा नाम बदली करके शुभ चिंतक मणि रख देती हूँ। और ये मणिया चमकने वाली है, तुम कभी मुरझाओगी नहीं, सदा ही मुस्कुराती रहोगी, चमकती रहोगी। तुम्हारे चमकते हुए नैन, मुख की मुस्कुराहट और दिल की खुशी की वह अगरबत्ती जल जाएगी। अपने आप ही बिना कोर्स कराए तुम दूसरों को कोर्स कराओ। बहन का परिवर्तन हो गया जादू के मंत्र की तरह। ध्यान दिया अपने पर, सेवा में और भी सहयोग देने वाले आ गए। ऑटोमेटिकली उसको, क्योंकि स्वभाव अच्छा हो गया तो प्रभाव अच्छा पड़ने लगा, स्नेह दूसरों का बढ़ गया। तो पहले अकेली बर्तन साफ करती थी, खुद ही पोंछना पड़ता था। कोई बहन ने आके कहा तुम धोती जाओ, मैं साफ पोंछती जाऊंगी। तीसरे ने कहा मैं टोकरी में रखती जाऊंगी। साथी मिल गए, मददगार बन गए। तो एक कदम तुम प्यार से उठाओ अपने लिए, तो अपने आप दूसरों के लिए भी तुम्हारी भावना श्रेष्ठ हो जाएगी, व्यर्थ चिंतन समाप्त हो जाएगा और दूसरों को सेवा का चांस मिलेगा। वो स्नेह से आके सेवा करेंगे, क्योंकि तुम स्नेह से कर रही हो ना, तो प्यार चुंबक है। तुम्हारी भावना बहुत अच्छी है, तुम्हारी भावना को देख करके दूसरे को भी आएगा, इसकी भावना इतनी अच्छी है, इतने प्यार से करती है। समय भी बच गया, व्यर्थ चिंतन भी खत्म हो गया, प्यार भी बढ़ गया। तो इसीलिए ये ध्यान रखने का है कि मैं को बाबा ने संपन्न बनाया है, ज्ञान से संपन्न किया है, गुणों से संपन्न किया है, शक्तियों से भरपूर किया है। तो वो शक्ति सिर्फ अपने लिए नहीं है, दूसरों के लिए भी है। हम दाता के बच्चे, दाता है, हम भाग्य विधाता के बच्चे, भाग्यवान हैं। तो चलते फिरते बिना बोले वाइब्रेशन से कोर्स हो जाएगा। आखिरी सेवा तो मन से, जो हमारे वाइब्रेशंस है वायुमंडल बनाने की, वो वाइब्रेशन से सेवा होती है। उस शुभ भावना में, शुभ कामना में तुम ऐसे ही होगा। लाइट हाउस, माइट हाउस। लाइट कभी भी अंधकार से डरती नहीं, लड़ती नहीं है। लाइट नेवर फाइट विद द डार्कनेस। लाइट जगी, अंधेरा मिट गया। तुम शुभ भावना रखो, शुभ भावना के साथ कोई और कामना नहीं, कल्याण की कामना रखो, तो अनेकों का कल्याण स्वतः ही होता जाएगा। तुम्हारे अंदर भी अपने लिए भी भावना श्रेष्ठ होगी, दूसरों के लिए भी श्रेष्ठ होगी। तो एक बारी बाबा ने बताया ज्ञानी और अज्ञानी की निशानी क्या है। ज्ञानी, बाबा ने कहा, बाबा दृश्य के रूप में वर्णन करते हैं। यह अव्यक्त मुरली बाबा की थी। तो बाबा ने कहा कि अज्ञानियों का मन
वाणी और कर्म एक फैक्ट्री की तरह है। तो फैक्ट्री में जिसमें कोई ऐसे काम होते हैं जिसमें अग्नि जलती रहती है, लोहे का काम है, कोई चीज स्ट्रक्चर करने का काम है, आग जलती रहती है, धुआं निकलता रहता है, वायुमंडल में अंधकार फैलता है, धूल फैलती है। ये अज्ञानियों का मन उस चिमनी की तरह हो जाता है, मन भी मैला हो जाता है। क्रोध की अग्नि से ईर्ष्या की अग्नि जलती है, वैर विरोध, वो दूसरी फैक्ट्री नहीं है, ये अंदर फैक्ट्री खोली हुई है, उसके मालिक है। उसमें से बनता क्या है? ईर्ष्या, द्वेष, वैर, विरोध, कंपटीशन, रॉन्ग अथॉरिटी, क्रिटिसिज्म। तो उनकी दृष्टि में से धुआं निकलता है, मुख से धुआं निकलता है, यानी बद्दुआएं निकलती है, क्रिटिसिज्म निकलता है, असंतुष्टता होती है, क्रोध आता है, ये धुआं है। और ज्ञानी के मन से, दृष्टि से, क्योंकि शुभ भावना, शुभ कामना रखी है, तो दुआएं निकलती है। तो दुआएं दो, दुआएं लो, धुआं नहीं निकालो। ईर्ष्या, द्वेष, वैर, विरोध, कंपैरिजन, कंपटीशन, ये धुआं निकालता है। अग्नि जलती है ना, ईर्ष्या की आग, फिर क्रोध की आग, अभिमान की अग्नि, तो दुआएं नहीं मिलती, डर लगता है लोगों को। तो तुम आत्माएं तो दुआ देने वाले देवी हो। बड़ी फैक्ट्री है तुम्हारे पास भी। तुम तो नई दुनिया तैयार कर रहे हो, नई सृष्टि रच रहे हो, देवता तैयार कर रहे हो, मूर्तियां तैयार कर रहे हो। तुम्हारे अंदर प्रेम, ज्ञान, तुम्हारा जो माल है ना, वो ईर्ष्या द्वेष वाला माल नहीं है। तुम्हारा वो जो फैक्ट्री का मटेरियल है, वो मार्केट में नहीं मिलता, तुम्हारे पास से ही मिलता है, तुम्हारे व्यवहार से मिलता है, तुम्हारे संग से मिलता है, तुम्हारे समीप आने से मिलता है। क्योंकि तुम्हारी भावना अज्ञानियों के प्रति भी स्नेह की और शुभ भावना की रहती है। हर एक के प्रति यही भावना हो कि हम सृष्टि को फिर से देवता बना रहे हैं, फरिश्ता बना रहे हैं। तो अपने आप से भी रिश्ता चेंज करो। जन्म चेंज किया तो रिश्ता भी चेंज होगा ना। नया जन्म मिला है ब्राह्मण का, जब नवा जन्म मिला है तो देह का रिश्ता और रूहानी रिश्ता। तो अब जो जी रहे हो, किस आधार पर ब्राह्मण बने हो, कौन पालना कर रहा है, कौन रोज अमृत वेले अमृत पिलाता है, कौन रोज मुरली से मधुर श्वास सजा के आत्मा के अंदर ज्ञान भोजन खिलाता है। सारा दिन च्यू करो, चबाते रहो, शक्तिशाली भोजन है। हंस बन के ज्ञान रतन चुगते रहो, तो ये मन सरोवर बन जाएगा। अनेक हंस मोती चुगने आएंगे। ऐसे ही मन के अंदर इतनी शुद्धि रहो, जो प्यार का झरना बहता रहे। जब झरना बहता रहता है तो वायुमंडल को ठीक कर देता है। इसीलिए बाबा कहते हैं, तुम्हारी दृष्टि में, तुम्हारे बोल में मधुरता भी है, तुम्हारे
दृष्टि में प्रेम की रूहानियत की भावना भी है, आत्मिक दृष्टि भी है, उसको यूज करो। मैं आत्मा को दे रही हूँ, सुना रही हूँ। ये आत्मा असली में तो बाबा की संतान है ना, तो भावना बदली करो तो भाव बदल जाएगा। जब भावना और भाव बदल जाता है मन का, तो स्वभाव बदल जाता है। जब भाव बदल गया, स्वभाव बदल गया, तो प्रभाव खत्म हो जाता है, परोपकार की भावना आ जाती है। नहीं तो क्या है, इस ड्रामा में अनेक प्रकार के खेल चल रहे हैं। रावण का खेल भी फोर्सफुल है। बेहद के नाटक में रावण का खेल, माया का खेल कोई कम नहीं है, आकर्षण कोई कम नहीं है। प्रभाव पड़ गया तो तेरे अंदर अभाव आ गया, दोष देखा तो दोष भर गया। इसीलिए अपने आप को बाबा का साथी बना के साक्षी होके बैठो। तो जैसे बाबा की ये भावना है, और याद करा रहे बार बार बच्चे, जानते हो किसको सुना रहा हूं मैं, किन से बात कर रहा हूं? रूहानी बाप किन से बात कर रहे, रूहों से बात कर रहे। हमको बैठे बैठे भूल जाते हैं और बातें याद आ जाती है, काम याद आ जाता है, जॉब याद, घर याद आ जाता है, पर बाबा याद कराते हैं प्यार से। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं, बार बार याद कराते हैं। क्लास कराते हो या भाषण करते हो, उनको याद कराओ, आप आत्माएं हो, हे आत्माएं, मैं आप आत्मा को सुना रही हूं। तो आपकी आत्मा में सिर्फ मन तो नहीं है ना, आत्मा तो बुद्धि के और संस्कार वाली है। तो आत्मा याद आते ही मन और बुद्धि तो उससे अलग है नहीं, तीनों इकट्ठे काम करने लगेंगे। बुद्धि में फौरन समझ आ जाएगी, हमको दोष उठाना ही नहीं है, गंदगी चुगनी ही नहीं है, मुझे किसी से कंपैरिजन करना ही नहीं है। क्यों कि ड्रामा में हर एक आत्मा यूनिक है। कभी भी कंपैरिजन नहीं करो, आप जैसा दूसरा कोई नहीं है, आप ही हो। बेशक आपके नाम के साथ अनेकों का नाम शरीर पर वो होगा, पर संस्कार वो नहीं होगा, विचार जरूरी नहीं होगा। दो भाई भी घर में है तो विचार संस्कार अलग अलग है। भाई बहन के माँ बाप एक ही हैं, पढ़ाई भी पढ़ रहे हैं इकट्ठे, संस्कार अलग है, विचार अलग है। तो अब निश्चय रखो, भगवान का मैं बच्चा बना हूं, मेरे जैसा भाग्यवान और कोई नहीं, मेरे जैसा भाग्यवान और कोई नहीं। वाह मेरा भाग्य, वाह ड्रामा, वाह बाबा ने मुझे अपना बनाया और अपनी फैक्ट्री में काम दे दिया। मनुष्य देवता बनाने की फैक्ट्री खोली है और मेरे को अपॉइंटमेंट दे दिया। काम तो मिल गया है तो ऑनेस्टी से काम करो ना। गॉड की फैक्ट्री में जॉब मिले, किसी को नहीं मिला हो तो बिना एप्लीकेशन के भी ज्वाइन कर लो, फ्री है अभी नहीं जॉब लिया हो तो ले लो जॉब। एनरोलमेंट करने की जरूरत भी नहीं, शुरू कर दो तो मालिक बन जाओगे। बाबा कहता है मैं तो तेरे द्वारा नवी दुनिया बनाता हूं, पर निस्वार्थ सेवा करता हूं। मैं वहां नहीं जाता हूं तो तेरे लिए ही तो बनाता हूं। तो मेरी तरह
निराकारी स्थिति में निर्माण चित होकर के निर्माण का कार्य करो, तो तुम्हारे अंदर जो परिस्थितियां आती हैं उनको निवारण करने का अपने आप ही निवारण स्वतः ही हो जाएगा। स्वाभाविक रीति से निवारण जीवन में आ जाएगा, परिस्थितियां खत्म हो जाएंगी। इसीलिए अपने जीवन को दिव्य बनाओ, शुभ बनाओ, श्रेष्ठ बनाओ। तो भाव भी रखो ठीक, भावना भी ठीक रखो, और शुभ कामना तो फिर रहे सफल होगी ही होगी। आत्मिक बल बढ़ेगा। बाबा को फॉलो करो। यज्ञ में पहले देखो कितनी परिस्थितियां आई, कितने टेस्ट आए, विरोध भी हुआ और कितनी झूठे कलंक भी लगे अज्ञानी, परंतु बाबा ने हर एक के प्रति शुभ भावना रखी। पहले समझते थे जादू करती है, यहाँ तक कि एक बारी की बात है, वो जो रिकॉर्ड बजता था ना, तो उस रिकॉर्ड को एक बहन के घर में रिकॉर्ड को तोड़ दिया, कहा ये जादू का रिकॉर्ड है, ये ब्रह्मा कुमारियां जादू करती है, इसलिए इस रिकॉर्ड को तोड़ दो, जादू भरा हुआ है। परंतु समझा रिकॉर्ड तो तोड़ दिया, वो कुमारी तो और भी पक्की हो गई, क्योंकि वो तो दिल का गीत बजता था, रिकॉर्ड तो बाहर का था, उसका तो दिल का गीत और पक्का हो गया, निश्चय और पक्का हो गया। जिन्होंने बाबा का विरोध किया, असंतुष्ट होकर के कोई ना कोई गलतियां निकालते रहे, आके पीछे क्षमा मांगी, बाबा हमको माफ कर दो। बाबा ने गाली देने वाले को भी गले लगाया। क्षमा के सागर ने अब गुणा ज्ञानी का ज्ञान नहीं देखा, प्रेम भाव से शीतल हृदय से ज्ञान के राज को समझा कि बेचारा परवश है, इसका दोष नहीं है, समय नहीं था, अपने आप को घाटा डाला, कोई बात नहीं, फिर बाबा की शरण ली, इसकी कमाई हो जाएगी। पुराने हिसाब किताब कर्मों का हिसाब खत्म कर दिया तो किताब बंद हो गई। हिसाब किताब जब तक योग बल से पुराने कर्मों का हिसाब खत्म नहीं किया, किताब बंद नहीं होगी, वो जीवन की बुक बार बार खुलती रहेगी। तो पासबुक की बंद कर दो, पर ऐसे नहीं, श्रेष्ठ कर्म करके, शुभ भावना रख के, शुभ कामना रख के, कल्याण की वृत्ति रख के, परोपकारी पर उपकार करके। बाबा ने कहा मैं तो कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बनाने आया हूं, उड़ती कला सिखाने आया हूं, और उड़ती कला का आधार सिर्फ है ही 3 बातें। भावना शुद्ध रखो, भाव को समझो दूसरों के, भावना हर एक के प्रति श्रेष्ठ रखो। शुद्ध भावना, शुद्ध हृदय होगा तो भावना शुभ होगी, हृदय शुद्ध होगा तो भावना शुभ होगी, क्षमा करने की भावना होगी, प्रेम की भावना होगी, और उनका भाव ऑटोमेटिकली, आप उनका भाव क्या है, असंतुष्ट क्यों हुए, क्यों हमारे साथ व्यवहार वैसा किया, मिसअंडरस्टैंडिंग थी, आत्मा में शक्ति नहीं थी, समय नहीं था,
ड्रामा में पार्ट इतना ही था। तो मन में एटीट्यूड को चेंज करो, मन की वृत्ति को चेंज करो, अपने स्वभाव को चेंज करो, उनका स्वभाव नहीं देखो। तो भावना, भाव और स्वभाव, स्वभाव में स्वयं की आत्मिक भाव में उनकी भावना, उनके प्रति भी, ये भी बाबा का बच्चा है, अपनापन आ जाएगा, समाने की शक्ति आ जाएगी। जैसे अपने घर में अपना भाई बहन कोई उल्टा काम कर लेता है, हम कहते हैं छोड़ो ना, कोई ये बोल के दोबारा रिपीट करे ना, शर्म आती है। मेरे भाई की बात कहेंगे नहीं है, कुछ बेचारा बीमार था ना, संग दोष आ गया था ना, इंटरेस्ट से सुनते नहीं है, बचाते हैं। तो ऐसे परचिंतन की बातें, कमी कमजोर की बातों में इंटरेस्ट नहीं लो। कान को बाबा ने कहा मैं तुमको गणेश जी बन जाओ, मैं ये सिर काट देता हूँ, नवा जन्म देता हूँ ना, तो नवी गर्दन दे देता हूँ। तो मस्तक नया बन गया, आंखें नवी आ गई, कान में पंखा लग गया, बड़ा मोटा नाक मेरा, दुनिया क्या कहेगी, समाज क्या कहेगा। कान सुन के परेशान हो गए दूसरों की बातें, कहता छोटे कान मुझे दे दो, मैं बड़े कान दे दूंगा, हाथी की तरह पंखा लग जाएगा। उड़ती उड़ती बात तुम्हारे पास नहीं है। ये छोटी नाक समर्पण कर दो, बड़ी लंबी नाक दे दूंगा। जो भी तेरे को मान अपमान सम्मान मिले मेरे को दे दो, अभिमान में नहीं आओ। हाथी फौरन ऊपर दे देता है, मारुति बना दूंगा, सारथी बन जाऊंगा, तेरा साथी बन जाऊंगा। हाँ, परंतु आंखें बहुत छोटी, अपनी रोज चेकिंग करते रहो। छोटी बात को छोटी नहीं समझो, छोटी भूल को छोटी नहीं समझो, छोटी भूल को भी बड़ी समझो। तो अपने लिए स्वपरिवर्तन की शक्ति अच्छी दिव्य दृष्टि से देखेगी। तो स्वपरिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन होता है। चैरिटीज भी गेट एट होम। और मुख्य बात, बड़ा पेट है गणेश जी का, समाने की शक्ति। एक पैर हमेशा ऊंचा रहता है, अब उठा लो एक पाँव इस दुनिया से, और चूहे की तरह रास्ते के जाल काट दो, बंधन काट दो, विघ्न विनाशक बना दूंगा। कितना कोई विघ्न आएगा ही नहीं। शुभ भावना शुभ कामना वाली आत्माएं विघ्न विनाशक बन जाती है, क्योंकि इतनी भावना में इतनी फायदा है। जो मूर्ति के सामने जो भावना रखते हैं ना, मन की कामना पूरी होती है। आप तो चैतन्य मूर्तियां हो, तो चैतन्य मनुष्य से देवता बनने वाले, फरिश्ता बनने वाले, तो अपने अंगों से भी रिश्ता चेंज करो, अपने ऑर्गन से भी रिश्ता चेंज करो, बॉडी से भी चेंज करो। ये मिट्टी की बॉडी, चमड़े की बॉडी नहीं, मैं लाइट की बॉडी हूँ, डबल लाइट हूँ, लाइट हाउस हूँ। बुद्धि का भी रिश्ता चेंज करो, होली हंस हूँ, गुणग्राही हूँ। तो उस गुणों की धारणा से, गुणों की शक्ति से, ज्ञान की शक्ति से, परमात्म वरदान से, जो जैसे बाप विश्व कल्याणकारी
सबके प्रति शुभ भावना रखने वाला है। तो हम भी ऐसे ही बाबा को साथी बना के संसार के खेल को साक्षियों के देखेंगे। साक्षियों के देखा तो प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक सीन कर्टन पर आया है, चला जाएगा। परिस्थिति में स्वस्थिति पक्की रहेगी। इसलिए बाबा के साथ सर्व संबंध जोड़ के सर्व संबंधों का सुख ले तो दुख दूर हो जाएंगे और संतुष्टता अंदर अपने आप भर जाएगी। सदा प्रसन्न रहेगी, प्रश्न खत्म हो जाएंगे। प्रसन्न चित्त रहने वाली आत्मा के प्रश्न आपे ही समाप्त होते हैं, क्योंकि बाबा रोज उत्तर दे रहे। उन प्रश्नों के उत्तर को रोज देख के प्रसन्न रहो तो अन्य आत्माओं को भी प्रसन्न करे, संतुष्ट करे। ओम शांति। ओम सभी हो सुखी और सबका